इतने सालों से आपको शेयर मार्केट में एक ही चीज सिखा रहा हूं, पहाड़ जैसा धैर्य। बस यही सिखाने की कोशिश है कि आप अपने भीतर इतना धैर्य विकसित कर लें कि शेयर बाजार में फिर आप बार बार कांपे नहीं, घबराएं नहीं, ना अति उत्साहित हों और ना अत्यधिक निराश हों। यह शेयर बाजार है, यहां पर समय देना पड़ता है। बिना समय दिए कुछ नहीं हो सकता। जब जहाज मर्चेंट नेवी में लोग चलाते हैं तो उनका सी टाइम होता है। कितना सी टाइम है? किसी फाइटर जेट का पायलट होता है तो कहते हैं इतने घंटे का एक्सपीरियंस, 36,000 घंटे का एक्सपीरियंस है। तो आप लोग भी कैलकुलेट करके देखिए कि पिछले 5 सालों में आपको कितने घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस हुआ है शेयर मार्केट का। शेयर मार्केट में आपको कितने घंटे का एक्सपीरियंस है, फ्लाइट एक्सपीरियंस। मेरी बात कहें तो मुझे कम से कम 1 लाख घंटे से ऊपर का समय हो चुका है शेयर मार्केट में। पिछले 20 साल से मैं लगातार 10 से 15 घंटे 12 घंटे देता हूं, 2006 से। उसके पहले 94 से 2006 तक एवरेज 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे इस तरह का रहा है। सन 2000 के बाद तो ज्यादा रहा है। 94 से 2000 तक के सन में 2-4 घंटे रहता था, लेकिन रहता था। और एक चीज और समझ लीजिए, हर चीज को करने वाला वैसा इंसान वैसा कर्म और प्रारब्ध लेके पैदा होता है। जिसे फाइटर बनना होता है उसके खून में होता है कि उसे बनना है, वो होगा। आदमी कहता है कि प्रयास किए, प्रयास भी किसी ने करवाए। अब ये भौतिकता और आध्यात्मिकता का संगम है, इसको ऐसे समझिए। आदमी जो प्रयास करके कहता है कि इसने बहुत मेहनत की, वो मेहनत की प्रेरणा किसने दी, कैसे हुआ? मेहनत तो सभी को प्रेरणा आती, सभी लोग मेहनत नहीं करते हैं। किसी का होना होता है, किसी को पायलट बनना होता है। ऐसे ही एक बात अच्छे से समझो, इसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरे को शेयर मार्केट में पैसा कमाते हुए देखकर ये बिल्कुल भी हताश और निराश नहीं हो कि तुम नहीं कमा पा रहे हो। सकता है तुम किसी और विधा के लिए भेजे गए हो, तुम किसी और फील्ड में एक्सपर्ट बनने वाले हो और तुम उसको पैसा, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है, जब पैसा आदमी कोई दूसरा कमाता है तो आदमी कहता मैं भी कमाऊं। अगर शेयर मार्केट में पैसा कमाने वाली बात को छोड़ दिया जाए तो शेयर मार्केट में कौन आना चाहेगा? फिर इसको इन्वेस्टमेंट से जोड़ दिया गया। पिछले 20 सालों में म्यूचुअल फंड वालों ने इस बात से जोड़ दिया कि महंगाई बढ़ रही है और महंगाई के ऊपर बीट करने के लिए, इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि 6% की महंगाई है एवरेज, और 6% क्या होता है, यहां प्लस हो जाए तो 12% का रिटर्न हो जाएगा। बैंक 7-8% देते हैं। इस कलेवर को खूब किया गया। तो अगर इस तरह से करना चाहते हो और ये बात मानना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड में जाओ। डायरेक्ट शेयर बाजार में तब तक एंट्री मत करो जब तक 1000-2000 घंटे का एक्सपीरियंस ना हो जाए आपको। आपने यहां शेयर बाजार को कम से कम 1000 घंटे तो दिए हों, तब तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ यार, कुछ दिया तो कुछ कमाने की आकांक्षा और कुछ शेयर बाजार हमको भी कमवाए। पहाड़ जैसे धैर्य से बात शुरू की थी। पहाड़ जैसा धैर्य एक दिन में नहीं आता है, और जब ये धैर्य आता है तो फिर वही हमारे पोपली अंकल की बात, दोनों हाथ के लड्डू। छोटी क्वांटिटी में भी मुनाफा होता है। हमने उनसे क्या सीखा? 5 शेयर और 10 शेयर में 1000 रुपए कमाना सीखा। आप लोग इतनी बड़ी जॉबिंग करते हैं, 100-200 शेयर की इंट्राडे लोग करते होंगे, मुझे मालूम है। वो सोचते होंगे 1000 रुपए मिल जाए। कितना टर्नओवर घुमाया 2-4 लाख का, तो फिर 1000 मिल जाए। 5-5 शेयर से काम करना शुरू करिए। पहली बात तो शेयर मार्केट में काम करने से पहले आप 2-4 साल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिए, पढ़ाई करिए, लिखाई करिए। दूर से ये सम्मोहन पैदा करता है शेयर मार्केट। 2024 में देख रहे हैं, सम्मोहन बाजार का चरम पे था। लोग आके फंस गए, अभी तक निकल नहीं पा रहे हैं। और शेयर बाजार की आज से नहीं, हम 20 साल से देख रहे हैं, यही खासियत है। जिस शेयर में फंसा देता आदमी को शेयर बाजार,
वो शेयर दोबारा अपना रिवर्सल देने के लिए 6 से 7 साल लगाता है, 5 साल लगाता है। और गुरिल्ला युद्ध की तो बात कर ही रखी, इस पे तो विस्तृत अभी एक वीडियो पे बात होनी है। तुरंत तुरंत अपना मुनाफा बांध कर घर लाना जरूरी है। बाजार का कलेवर बदल गया, समय बदल गया, माहौल बदल गया है। कोई भी इंफॉर्मेशन आती है पूरे दुनिया में, वो 10-20 मिनट में पूरी दुनिया में भी फैल जाती है। तो हर आदमी जानकार है, हर आदमी को पता है। किसी कंपनी का रिजल्ट आया, आधे घंटे में सबको पता है कि भैया रिजल्ट आया, जो अच्छा काम करते हैं। तो ऑपरेटर भी उससे ज्यादा चालाक है। ऑपरेटर कह रहा है कि तुमको रिजल्ट मालूम है, मैं उसका उल्टा की कर देता हूं। या जिस दिन रिजल्ट अच्छा है उस दिन शेयर को नहीं चलाऊंगा, 4 दिन बाद चलाऊंगा। या रिजल्ट आने के पहले ही उसको इनसाइडर होता है, वो शेयर को इतना अच्छा चला देता है, जिस दिन रिजल्ट आता है लोग इस चक्कर में लेते हैं कि यार शेयर चलेगा, और शेयर गिर पड़ता है। या शेयर का रिजल्ट इतना खराब आता है, इसके बाद उसे पता होता है कि बस ये आखिरी रिजल्ट खराब, इसके बाद अच्छा होगा। पता लगा वहीं से शेयर बॉटम बनाता है, लोग घबराहट में शेयर बेच देते हैं अपने, क्या रिजल्ट खराब आया अभी तो और गिरेगा, वहीं से बॉटम बना के शेयर चल पड़ते हैं। आपने जून में अभी कई शेयर देखे होंगे, इस जुलाई में कई शेयर देखे होंगे, जो थके हारे थे एकदम और अचानक चल गए 50%, 60%, 40%, 20%। क्यों? उन्होंने अपना नीचे का बॉटम बना लिया था, उन्होंने अपने का नीचे का बेस बना लिया था। उन्होंने फ्रस्ट्रेट करके पब्लिक को अपने शेयर से बाहर कर दिया था। पब्लिक का बाहर होना ही शेयर को बढ़ जाना है, क्योंकि किसी भी कीमत पे रिटेल इंट्राडे वाले जो ये सब ट्रेडर होते हैं, फ्यूचर ऑप्शन वाले ट्रेडर होते हैं, इनको कमाने नहीं देता मार्केट। ऐसा नहीं कमाने नहीं देता, वो ऐसा चला नहीं है कि नहीं कमाने देंगे। ये भिखमंगों के लिए बाजार नहीं है। ये थोड़ा कड़ुआ लगेगा आपको, लेकिन सुनो, समझो, ये 50,000, 1 लाख, 2 लाख वालों के लिए डायरेक्ट बाजार नहीं है। ये जो 10-20 हजार का आप ऑप्शन खरीद लेते हैं और सोचते हैं 10-20 हजार बन जाएंगे, ये आपके घर के भी पूंजी ले जाएगा। ऑप्शन की गली बिच नो एंट्री, नो 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 नो, कहा है ना कई बार। फ्यूचर ऑप्शन, एमसीएक्स के सोने चांदी के सट्टे से दूर रहिए और अपने मन से पूछिए कि आप लालचवश ये पोजीशन उठा रहे हैं ना ऑप्शन में, फ्यूचर में, कहीं भी आपकी औकात नहीं है कैश में लेने की उस लॉट को। मान लो किसी भी शेयर की लॉट है 200 शेयर की, वो 200 शेयर आप कैश में नहीं ले सकते, तो आप एक मार्जिन मनी भर के, एक थोड़ा सा उसका पैसा भर के उस शेयर में काम करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हैं। कितनी गलत बात है। सर्वप्रथम अपने से पूछना है क्या मेरी औकात है, मैं कैश में इसको हैंडल कर पाऊंगा अगर पोजीशन कटी? नहीं तो नहीं। और मैं तो हमेशा कहता हूं थोड़े थोड़े शेयर, ज्यादा शेयर ही मत लो कभी। और उससे पहले भी कहता हूं कि 1-2 लाख रुपए हैं, इसको 3-4 बार वीडियो को सुनना बहुआ सब लोग। अगर आपके पास 1-2 लाख रुपए हैं तो आपको 1,000-500 रुपए की 2-3 अच्छे डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में एसआईपी चलानी चाहिए। और एक चीज और बता दूं, एसआईपी भी 5 साल बाद रिजल्ट देगी, क्योंकि आने वाले समय में बाजार ठीक नहीं है। तो 2-4 साल, 5 साल में रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, रिटर्न जिसको बोलते हैं वो अच्छे नहीं आएंगे। 2024 के जो लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं, शेयर में लगाएं, उनको और टाइम लगेगा। लेकिन कहो शेयर बाजार पैसा नहीं देता, देता है, लॉन्ग टर्म में पैसा देता है। वही ना पहाड़ जैसा धैर्य, 10 साल रुके रहो। पिछले कई वीडियो में आपको बताया मैं कैसे 10-10 साल एक किसी शेयर में रुका रहा, मल्टी बैगर हो गए शेयर। उनकी भी मल्टी बैगर की शेयर की यात्रा फिर से शुरू करूंगा, किस्सा गोई शुरू करूंगा तो बताऊंगा। लेकिन बेहोशी में काम नहीं करना है। आदमी हर काम बेहोशी में कर रहा है सब। बेहोशी में वो खाना खाता है, बेहोशी में उठता है, बेहोशी में सोता है। नींद तो आती ही नहीं है, तो बेहोश हो गए, फोन की रील चलाते चलाते तो सो गए। बेहोशी में सेक्स हो रहा है, बेहोशी में अंधी दौड़ हो रही, भागे चले जा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं लेकिन उस पैसे का आनंद नहीं आ रहा। बेहोशी में सारा जीवन चल रहा है और बेहोशी में शेयर मार्केट में सम्मोहन में फंसे जा रहे हैं। आदमी जानते हो क्या करता है? आदमी कभी हारना नहीं चाहता है। आदमी सोचता है जितने सौदे शेयर मार्केट में लिए हैं वो सब प्लस में हो, कोई माइनस ना हो। ऐसा हो सकता है? जीवन में सबसे पहले तो यार एक चीज तुम लोग सब लोग स्वीकार कर लो, समझ लो कि सारी चीजें अपने मन की हो नहीं सकती हैं। जब से पैदा हुए हो, जब मरोगे तब तक नहीं हो पाएंगी। जिस दिन भी यात्रा खत्म होगी, जिस दिन भी तुम खत्म होगे,
उस दिन भी एक यही समस्या होगी। उस दिन हो सकता है तुमने दाढ़ी ना बनाई हो, घर में दाल चावल आना रह गया हो, 2 दिन से कमरे की सफाई ना हो, अपना क्या होता कमोड ना साफ किया हो, बाथरूम ना साफ हो, कार ना साफ हो, कार वाले को डांटना बाकी रह गया हो, फलाने नौकर को डांटना बाकी रह गया हो, फलाने बैंक से पैसा निकालना बाकी रह गया हो, फलानी जगह का उधार बाकी रह गया हो, किसी से उधार वापस लेना बाकी रह गया हो, और अचानक मृत्यु कहती आओ मेरे को, आलिंगन करती हूं तुम्हारा, यात्रा समाप्त। तो जब चीजें उस समय नहीं पूरी हो पा रही है तो अभी से ये समझ के चलो कि सारी चीजें आपके मन की नहीं हो पाएंगी, सब पूरी नहीं हो पाएंगी। जीवन का ये जो बता रहा हूं फलसफा, अगर इसको समझोगे और शेयर मार्केट में भी अप्लाई करोगे तो समझ में आएगा कि शेयर मार्केट में हर बार अच्छा दांव नहीं लगता है। इसीलिए छोटे छोटे दांव लगाओ। 10 दांव लगाए, 4-5 दांव खराब हो गए, लेकिन 2-4 दांव अच्छे पड़ गए तो 4-5 का भी घाटा पूरा कर देंगे। अब तुम्हारे पास जितना पैसा है उसके हिसाब से काम करो। जरूरत का पैसा है, बच्चे की फीस जमा करनी, बहन की शादी है, मम्मी का इलाज है, घर की किस्त है, कार की किस्त है, झाड़ू पोंछे वाले को पैसा देना है, 4 ठो कर्मचारी उनके पैसे देने, कपड़े खरीदने, त्योहार आ रहा है। ये सब पैसे इस लालच में शेयर मार्केट में मत लगा दीजिए कि भैया शेयर मार्केट तो अभी 2 महीने चलेगा और सारे पैसे आ जाएंगे फिर सबका सब कुछ कर देंगे। नहीं, शेयर मार्केट में वही पैसा लगाना चाहिए, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो चाहे डायरेक्ट शेयर मार्केट हो। डायरेक्ट शेयर मार्केट तो मैं मना ही करता हूं जब तक फ्लाइट के जो घंटे हैं, हवाई जहाज उड़ाने का जो घंटों का एक्सपीरियंस है वो कम से कम 1000, 2-3 हजार घंटे ना हो, तब तक इस मार्केट में मत आइए। 2-3 साल समय दीजिए, तब डायरेक्ट मार्केट में आइए, है ना। पैसे वही लगाइए जिसकी आपको 5-6 साल बिल्कुल जरूरत नहीं है। मतलब ये समझ लीजिए कि वो पैसे कहीं गिर गए, चोरी हो गए, ऐसा समझ लो, और फिर भी कोई दिक्कत नहीं, वो पैसे शेयर मार्केट में लगाना चाहिए। शेयर मार्केट का एक साइकिल आता है, एक साइकिल आया था चल पड़ा है, वो साइकिल अब खत्म हो रहा है या अभी खत्म हो जाएगा, फिर 2-4 साल होंगे, फिर 2-4 साल में एकदम बूम करेगा बाजार। ऐसा थोड़ी ना बाजार चलेगा, नहीं, उसका सही समय का इंतजार करिए। इस समय बढ़े हुए मार्केट में 2024 में लोगों ने ज्यादा रिस्क लिया, रिवॉर्ड था नहीं उतना, चीजें घट गई। मैं खूब समझा रहा था कि यार मैं एफडी करा रहा हूं, म्यूचुअल फंड वालों से भी कहा कि कुछ प्रॉफिट बुक करो, शेयर में भी कहा भैया मुनाफा मान कर घर लाओ, बाजार गिर जाएगा तो आपको समझ नहीं आएगा। अब आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। हर तीसरे यूट्यूबर से पूछते हैं, हर चौथे यूट्यूबर का वीडियो देखते हैं, और लोगों से, एक्सपर्ट से राय पूछते हैं, किसी के बाप को नहीं पता है कि क्या होने वाला है। पूरा साइकोलॉजी का गेम है? इतनी जल्दी मतलब मुक्ति मिल जाएगी? वही सोने चांदी का शुरू हुआ, अभी सोने चांदी पे भी वीडियो लाएंगे। दूसरा एक गंदा काम है, मैं कब मार्जिन मनी वाला, मार्जिन ट्रेडिंग वाला एक वीडियो लाया था 2021-22 में, देखना ना होगा तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, फ्री है, उसमें लिंक डाल दूंगा, तब देख लेना। मार्जिन पे काम कर रहा है, उधार पे, ब्रोकर लोग उधार दे रहे हैं, साल भर का 18% ब्याज है, ये उस तरह से वो कर रहा है, और बाजार साल साल नहीं चलता, या जो शेयर आपने लिया वो साल साल भर नहीं चला, तो फंस गए ना आप। फिर ये वीडियो मैं ऐसे ही रॉ भेजूंगा, मतलब हुआ तो उसके पीछे की आवाजों को शांत करूंगा, नहीं तो ऐसे ही रॉ जाएगा, देखते रहो, क्योंकि फिर एडिटिंग में मुझे बहुत टाइम लगता है, इसलिए ऐसे ही भेज दूंगा, समझे। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दो कि शेयर बाजार है, होश में काम करो, होश बहुत जरूरी है। तुम क्या खरीद रहे हो, क्यों खरीद रहे हो, कंपनी क्या करती है पता होना चाहिए। सिर्फ इसलिए खरीद रहे हो कि टीवी में बता दिया गया इसका टेक्निकल चार्ट अच्छा है, इसके रिजल्ट आगे पीछे आने वाले हैं, है ना, और तुमने वो शेयर खरीद लिया सिर्फ इसलिए कि तुमने शेयर खरीदा सिर्फ उसके 150 रुपए चलने के लिए, 10-20 रुपए चलने के लिए, और पता लगा वो शेयर उतना चला तो नहीं, 50-100 रुपए नीचे डूब गया, तो ये बहुत नुकसान हो जाता है। तो इसका विशेष ध्यान रखिए, होश में खरीदिए कि खरीद क्या रहे हैं। मतलब भेड़ चाल में तो नहीं कि आप चलते चले जा रहे हो, आगे कुआं खाई है, सब भेड़ें गिरती जा रही हो, आप भी गिरी पड़ेंगे। देखिए, समझिए, तभी मैं कहता हूं कि थर्मामीटर लगाता हूं, 1-2 शेयर खरीदिए, समय दीजिए, बाजार में समय दीजिए, कोई बहुत अच्छा स्टॉक लग रहा है उसको समय दीजिए। शेयर से पहले मैं बोलता था ना, कुछ शेयर मेरे दोस्त हैं, दोस्ती मतलब उनका पैटर्न पता है, वो किस तरह काम करते हैं। आप भी पैटर्न को समझिए, बाजार का पैटर्न समझना जरूरी है।
इतना तेज पैसे का क्या होता मूवमेंट है, स्मार्ट मनी इतनी तेज मूव कर जाता है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर। अभी देखिए आईटी चल रहा था, फिर अभी को बैंकिंग चलने लगे, या अभी फार्मा चलने लगे, कुछ भी चलने लगे। जब तक आप समझ पाते हैं, जब तक न्यूज वो क्या होता है स्प्रेड होती, तब तक वो स्टॉक चेंज हो जाता है, दूसरे शेयर में पैसा लग जाता है, आप फंस जाते हैं। तो जब धीरे धीरे बाजार में समय दोगे तो पता चलेगा कि यार इन 2-3 सेक्टरों में ये जो बहुत अंडर परफॉर्म करें शायद ये चलने वाले। ब्लैक पैंथर में मेरा कॉन्ट्रा कॉल ही तो था। सब लोग जब निगेटिव थे तभी मैंने कहा था ना कि ये चलेगा, और मेरा तो पसंदीदा है ब्लैक पैंथर। उसने छलांग लगाई ना, आराम से 15% दिया ना, आपके सामने दिया, टेलीग्राम पे बकायदा बताया था कि मैं खरीद रहा हूं। डिस्क्लेमर, मैं कभी भी किसी शेयर स्टॉक की बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। मैं सिर्फ अपने ट्रेड बताता हूं, अपने शेयर करता हूं ट्रेड अपने, जो मैं खुद क्या काम कर रहा हूं, मैं कैसे काम कर रहा हूं। वो भी इसलिए बताता हूं एजुकेशनल पर्पज से कि उससे सीखो कि काम करने का तरीका क्या है। इस शेयर मार्केट में कोई काम करने का तरीका नहीं सिखा रहा है, सिर्फ बता रहा है कि बस पैसे कमा लो ऐसे वैसे। ऐसा कुछ नहीं होता। अपना मरे ही स्वर्ग होता है, कहते ना, खुद के मरे स्वर्ग मिलता है। कोई दूसरा स्वर्ग नहीं पहुंचा सकता। मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, परिश्रम आपको ही करना पड़ेगा। कोई गाइड कर सकता है, कोई थोड़ा सा इशारा कर सकता है, कोई थोड़ा बता सकता है कि इस रास्ते पे चलो, लेकिन चलना तो आप ही को पड़ेगा। आज भी आप लोग बड़ा हताश निराश होंगे कि आखिरी तक कुछ बताया नहीं, कोई टिप मिल जाती शायद। ये सबसे बड़ी टिप है, होश में काम करो, धैर्य पूर्वक काम करो, और पहाड़ जैसा धैर्य होगा तो हर शेयर का रेट आता है, बशर्ते वो कंपनी बिल्कुल डूब ना गई हो, बिल्कुल ही मैनेजमेंट ना बेकार हो। तो हमेशा ही याद रखना, मैनेजमेंट अच्छा हो तो हर कंपनी का अच्छा बुरा समय आता है। अच्छे मैनेजमेंट की कंपनी का जब बुरा समय आए तो इन्वेस्टमेंट करो, है ना कि नहीं। चीजें चलेंगी और जरूर चलेंगी। जो शेयर 10-10, 12-12 हजार 2024 में चल रहे थे, हमने कहा था यार इनसे निकलो भैया, ये पटक देंगे। अब अगर वो 3,000 में आ गए, देखो जूडियो से कपड़ा खरीद के लाए शर्ट, जूडियो से सस्ती। अभी किसी दिन सुन रहे थे कि जूडियो सरोजनी बाजार ही है, बस एसी लगा है। तो जो शेयर नीचे गिरे पड़े उनमें एक एक दो शेयर की पोजीशन बनाओ, शायद वो थोड़ा सा पढ़ के दे। तो इस तरह से काम करे, ठीक है। बाकी आप लोगों ने धैर्य पूर्वक सुना, नमस्कार। इसके लिए धन्यवाद। ये आनंद भाव चैनल है, मैं आनंद राज त्रिपाठी हूं, ये पहले बोलना चाहिए था। और सबको नमस्कार है, सबका खैर है, ठीक है, मजा करो। मिलते रहेंगे अब जल्दी जल्दी।